अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ईरान पर हमलों को मनसूख करने के अहकामात जारी किए कि आबने हरमुज़ से लेकर दीगर मामलात पर ईरान से मुज़ाकिरात का अगला दौर शुरू हो गया है और ईरान से मुआहिदे के हम बहुत करीब है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पर इस मरतबे का हमला दूसरी आलमी जंग से ज़्यादा ख़तरनाक था। ट्रंप ने कहा कि ओमान सालिस के तौर पर मुज़ाकिरात को आगे बढ़ाने का यकीन दिलाने के बाद ईरान पर हमले को इरादा तरक कर लिया गया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि 6 जून के रोज़ तय पाए ईरान अमेरिका मुआहिदे पर ही अमल किया जाना चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सदर अमेरिका ट्रंप को अपने साबिक मुआहिदे का एहतराम करना चाहिए। पेज़ेश्कियान ने अमेरिका पर माजी में मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा इस्माइल बाग़ई ने अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात के मुतालिक कहा है कि किसी वफ़द के इस्तक़बाल या फिर वफ़द की रवानगी का कोई मंसूबा नहीं है। बाग़ई ने कहा कि हरमुज़ के मुतालिक नए रास्ते पर ओमान के साथ तबादिले ख़याल अमल में आ रहा है, जो दाखिली और ख़ारिजी रास्तों में से एक होगा। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका के साथ अब कोई ताज़ा मुज़ाकिरात अंजाम नहीं पाएंगे। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले का मंसूबा तर्क करने के बाद मार्केट में अचानक उछाल देखने को मिले। सोने की कीमतों में जहां इजाफा हुआ है, वहीं खाम तेल की कीमतों में फी बैरल गिरावट देखी जा रही है। तातीलात के बाद पीर के रोज़ स्टॉक मार्केट के दोबारा खोलने से कबल अमेरिकी सदर ट्रंप का हमलों से दस्तबरदारी पर मुश्तमिल बयान कहीं ना कहीं मार्केट में उछाल के पेश नज़र समझा जा रहा है। पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला अमित शाह से चलो संसद मार्च के दौरान चलाई गई लाठियों और आंसू गैस शेल के अलावा पैलेट गन्स पर अपोजिशन जवाब मांग रहा है। अपोजिशन की जानिब से 12-20 जुलाई के रोज़ एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन पर इस्तेमाल की जाने वाली ताकत के मुतालिक जवाब तलब किया जा रहा है। इसके अलावा अपोजिशन अमित शाह के इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं। कावेरी नदी के पानी पर तमिलनाडु और कर्नाटक के माबैन तनाज़ा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत तमिलनाडु की दरख्वास्त पर सुनवाई के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया है। अपनी दरख्वास्त पर तमिलनाडु ने नाकाफ़ी पानी की इजराई का हवाला देते हुए कहा है कि कर्नाटक से कावेरी नदी के पानी की मुनसिफाना तकसीम अमल में लाई जानी चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस ने काबिनी तौसी के लिए 10 नामों को मंजूरी दे दी है। मज़कूरा 10 नए चेहरों में मुतनाज़ा लीडरान के नाम भी शामिल है, जिन पर माजी में बदउनवानी के इल्ज़ामात लगे हैं। कांग्रेस नई फहरिस्त में 2 नए मुस्लिम चेहरों को भी जगह फराहम की है, जिसमें एक नाम ज़मीर अहमद खान का है। इसके अलावा बी नागेंद्र को भी नई काबीना में शामिल किया गया है, जिन पर माजी में बदउनवानी का इल्ज़ाम लगने के बाद नागेंद्र को वजारत से इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी लीडर और सीनियर पार्लियामेंट्री ब्रिज भूषण सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने जिनसी इस्तेहसाल मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनीष राउत ने कहा कि तफसीली फैसले का मुशाहिदा करने के बाद हाई कोर्ट में फैसले को चैलेंज किया जाएगा। खातून पहलवानों की जानिब से ब्रिज भूषण सिंह पर जिनसी हरासानी बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद किया गया था। दिल्ली की सड़कों पर अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ खातून पहलवानों ने एहतजाज भी किया था। दिल्ली की अदालत ने इसी मामले पर ब्रिज भूषण सिंह और उनके साथी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है। खातून पहलवानों का भी कहना है कि ब्रिज भूषण सिंह को बाइज्जत बरी करने के फैसले पर वो अपील करेंगे। दिल्ली की एक अदालत से ब्रिज भूषण सिंह को बरी करने पर मुश्तमिल फैसले के बाद खातून पहलवान भी मंजर आम पर आई और कहा कि वो सिंह के खिलाफ सुनाए गए फैसले पर अपील करेंगे। खातून पहलवान विनेश फोगाट और दीगर ने एक बयान जारी करते हुए अदालत से इंसाफ की उम्मीद का भी इजहार किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक स्कूल टीचर पर जानलेवा हमले में मज़कूरा स्कूल टीचर की जान चली गई है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक नकाबपोश शख्स क्लास के बाहर ही टीचर पर चाकू से 18 से 20 मरतबा वार करता दिखाई देता है। शदीद तौर से ज़ख्मी हालत में टीचर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर टीचर की मौत हो गई है। फरीदाबाद पुलिस का दावा है कि उसने नकाबपोश हमलावर गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल का मुकदमा दर्ज करके पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। कत्ल की वजूहात का अब तक पता नहीं चला है।
मंदिर अतियात चोरी मामले पर समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली ने उत्तर प्रदेश असेंबली के इहाते में ही एहतजाजी मुजाहरा किया। सरों पर चंदे के डब्बे उठाए। समाजवादी पार्टी अरकान असेंबली ने चंदा चोरों के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। समाजवादी पार्टी कायदीन ने चंदा चोरों पर जज्बात से हिंदुओं के जज्बात से खिलवाड़ का इल्ज़ाम भी आयद किया। शान टीवी के प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब्बा खैर।